आदाब अर्ज़ है, रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और बात करेंगे आज हम बड़े ही अहम इशू पर, यानी कि निगरान हुकूमत का आगाज़ हुआ है और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीख उठी है। इसके साथ साथ निगरान हुकूमत के इब्तिदाई दिन MQM लंदन के लिए कैसे साबित हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो एक मिसिंग पर्सन है वो आज अदालत के अंदर पेश हुए और उनके और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ और आखिर क्यों मिसिंग पर्सन के केस के अंदर जो मौजूद जज थे वो सिंध पुलिस पर भरम हुए, इस हवाले से बात होगी। और साथ थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा देंगे PTI के हवाले से, बताएंगे आपको कि PTI इस वक्त क्या भुगत रही है सिंध के अंदर और क्या चल रहा है उनके साथ। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं निगरान हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जनाब पीपल्स पार्टी के अगर हम अदालतों की बात करें तो एहतसाब अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वो शर्जील इनाम मेमन के हों, आगा सिराज दुरानी के हों या मुराद अली शाह के खिलाफ इंक्वायरियाँ खुलने का मामला हो, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी का मामला हो, ये तमाम मामला दोबारा से शुरू हो चुके हैं और इसकी वजह से खासे परेशान भी नज़र आते हैं हमें सिंध पुलिस के लोग भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी और एंटी करप्शन में काम करने वाले अफराद भी, क्योंकि सबके इम्तिहान शुरू हो गए। तो जनाब इसके हवाले से जब बात चली रही है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी के तबादलों की जो शिकायत है वो तो वज़ीर आज़म को भी लगा दी है, लेकिन क्या इनकी ये शिकायत पर किस कदर अमल होगा ये बात अभी देखना बाकी है। तो जनाब जो अभी अनवार जो आए हुए थे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से जो पीपल्स पार्टी ने पहली शिकायत की है, तो जनाब वो शिकायत ये है निगरान वज़ीर आज़म के साथ कि सिंध का डोमिसाइल रखने वाले अफसरान को हटाया गया है। पीपल्स पार्टी ने ये के जो लोग मिले हैं उन्होंने जाकर जो हमारे ज़राए ने हमको बताया है, ये कहा है कि एक आम तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत के आते ही सिंध के डोमिसाइल रखने वाले अफसरान हटा दिए गए हैं और इस हवाले से सुना जो ज़राए हैं उनका ये दावा है कि वो फहरिस्त भी फराम की गई है जो कि 7 अफसरान हैं 22 ग्रेड के, और इन अफसरान को जो उहदों से हटा के रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो ये सारा जो PP का वफ़द ने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उसके अंदर बात उन्होंने की है कि जनाब इनके हवाले से हमें ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके साथ साथ सिंध में जो तरक्याती कामों के फ़ंड को जो हैं वो फ्रीज़ हुए हैं, इसके ऊपर भी ख़ासा एतराज़ है कि जनाब आपने तरक्याती कामों के जो फ़ंड हैं उनको फ्रीज़ कर दिया, हालांकि जो इलेक्शन है उसका अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो आपने ये जो किया है उनके मुताबिक ये निगरान हुकूमत के इसके दौर में ये होना, उससे उनको एक अच्छा तासुर नहीं गया है। वज़ीर आज़म साहब ने उनकी शिकायतें सुनी हैं और आपको पता है जब शिकायतें सुनी जाती हैं तो बोला जाता है ठीक है हम इसको देखते हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं हुआ है सिंध की। ये मामला अगर हम बात करें तो ये मामला जनाब गया है सिंध पुलिस के अंदर भी। सिंध पुलिस के जो IG आए हैं उन IG के आने के बाद बहुत सारे अफसरान नाराज़ थे, ये 5-6 तादाद में अफसरान थे जो कि नाराज़ थे और ये अफसरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाते हैं। इसके साथ ही एक और एक मामला ये भी हुआ कि जो सिंध पुलिस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाने वाले दीगर अफसरान थे जो कि बहुत अच्छे या बहुत आला अफसरान नहीं थे, उनको भी जो है उनके भी ट्रांसफ़र और तब्दीलियाँ हुई हैं जो, और मज़ीद का सिलसिला भी जारी है और मज़ीद अभी होना बाकी हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उनके लिए एक डरावना खौफ बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि इन खदशात को पेश नज़र रखते हुए ही सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े अफराद ने बाहर जाने की कोशिश की, कुछ जाने में कामयाब हो गए, कि उनको कुछ को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और कुछ को मना कर दिया गया कि आप जाने की कोशिश ही नहीं कीजिएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि साबिक जो DG SBA थे जनाब मंजूर खादिर काका साहब, उनके पर भी सख्ती कर दी गई है। उस केस के अंदर बहुत से अफराद ज़मानत पे हैं, लेकिन मंजूर खादिर काका को ज़मानत नहीं दी गई, उनको मेडिकल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस मेडिकल के जो अस्पताल मुंतकिली के ऊपर भी जो है सवाल उठा दिए गए हैं और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। ये तमाम जो इशारे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि अगर मामलात में कुछ बेहतरीन आनी है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी को कुछ कुर्बानी देनी होगी। मैं इससे कबल भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने हिस्से से ज़्यादा चाह रही थी, जिसकी वजह से उसके साथ ये मामला पेश आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कराची के अंदर माइनस जो अल्ताफ़ MQM है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट हासिल है और इसकी एक बड़ी वजह ये हम ये देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत के या निगरान सेटअप के अंदर भी अभी तक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन है
उनके ख़िलाफ़ जो मामला चल रहे थे उसमें कमी नहीं आई है। गो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आई है या बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी भी नहीं हैं, जिस स्मूथ से वो एक्सेलरेशन के साथ या जिस तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रही थी, ताहम उस पर ठहराव ज़रूर आ सकता है, ये कह सकते हैं, लेकिन वो सिलसिला जारी है। सिर्फ 10 से ज़ायद दरख्वास्तें हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट में आई हैं और इसी तरह मुख्तलिफ थानों के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रुजू किया है कि उनके बेटा जो है वो गायब है या उनको मिसिंग के पर्सन की शिकायत है या लापता हुआ है। और ये जो शिकायतें हैं ये बुनियादी तौर पे थोड़ा बहुत मोरल डाउन कर रही हैं जो MQM लंदन के जो लोग हैं। लेकिन आपको पता है कि मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी खासी मकबूलियत है शहरी सिंध के अंदर। और अगर हम बात करें कराची की तो वहाँ तो हम एक्टिविटीज़ थोड़ी कम देख रहे हैं, लेकिन कराची से बाहर हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, हर जगह हम एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, टंडोल अयार में भी, और ये खुल के एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम जो कि बिल्कुल तवातुर के साथ कराची के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, उससे एक ठहराव आ गया है MQM के लंदन की एक्टिविटीज़ के अंदर। आज बात करते हैं जनाब, सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है लापता अफराद की केसेस की समाअत जारी थी और इस समाअत के अंदर 6 साल कबल लापता होने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन जनाब मोहम्मद जावेद ख़ान जो कि वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे, उनको जो है वो आज अताने की वो आए और वो अदालत में पेश हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं लापता था लेकिन मैं बाजियाब हो गया हूँ या मुझे छोड़ दिया गया है। जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटे ने उनसे इस्तफसार किया कि लोग आपको कहाँ लेकर गए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अगर आप बता देंगे तो आप कुछ और लोगों को भला हो जाएगा और वो भी बाजियाब हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि लोगों को ले जाके कहाँ रखा जा रहा है। जिस पर मोहम्मद जावेद का कहना था कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उनको नहीं मालूम कि उनको कहाँ लेकर गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब उनको छोड़ा गया तो उनके हाथ में 500 रुपये थमाए गए और उनको कहा गया कि आप चले जाएं। उनसे ये भी पूछा गया अदालत ने कि आपसे क्या पूछगछ हुई, कुछ तो बताएं। जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ रखा गया था, मेरा ताल्लुक़ बस MQM पाकिस्तान से है इसलिए उठाया गया था और अब मुझे छोड़ दिया गया है। इस पर उनकी जो वालदा थी, जब उन्होंने देखा कि ख़ासी जो है वो पूछगछ हो रही है बेटे से, तो वो फिर खौफज़दा हो गई होंगी। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा 6 साल बाद वापस आ गया है, बड़ी बात है, अदालत के हुक्म पर मेरे बेटे का जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था उसको बहाल कर दिया जाए। इसी तरह मेरे बेटे की जो नौकरी है वाटर बोर्ड की वो भी बहाल कर दी जाए। अदालत ने इस पर जो बेटा था उनका उसका शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म दिया। इसी तरह नादरा को ये हिदायत की है कि जनाब नादरा को हिदायत के साथ साथ जो वाटर बोर्ड है उनको कहा है कि इस मामले को एज़ पर मेरिट या क़ानून के मुताबिक देखें, उनको बहाल किया जाए। अच्छा जनाब, ये तो थी एक मामला। दूसरा एक मामला हुआ कि अदालत में मिसिंग पर्सनस के केस में ही अदालत ने एक मिसिंग पर्सन के हवाले से इस्तफसार किया, तो पुलिस ने बोला हमें नहीं पता चल सका वो कहाँ है, और सारी चीज़ें हुई तो इतने में वही मिसिंग पर्सन सामने आ गया, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया सिंध पुलिस के ऊपर और कहा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। इस हवाले से ये समातें जारी हैं और अब मुअज़्ज़िज़ जो अदालत है उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है, फाज़िल जजेस की जानिब से, कि जो अवामी मसाइल हैं उनको हल कर सकें और जो मिसिंग पर्सन का मामला है वो दूर हो। इसके साथ साथ आज का आखिरी जो मामला जिसमें मैंने आपसे बताया था, आज एक दफ़ा फिर राजा अज़हर को पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में। मेरी उनसे बात हुई, ख़ासे वो डाउन लग रहे थे, ख़ासे डिप्रेस लग रहे थे, और उस पर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात उनके वकला ने बताई कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, जिसके ऊपर जब उन्होंने अदालत में ये बात की तो मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि ये शिकायत आपके दौर में भी होती थी। वकील साहब ने कहा कि जनाब इनको पहले गिरफ़्तार कर लिया गया था, मीडिया को भी पता चल गया था कि ये उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस ने जो है वो मेलाफाइडली यानी बदनीयती का मुजाहरा करते हुए उनको देर से अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने कहा कि ये शिकायत भी आपके दौर में भी होती थी। जिस पर अदालत में PTI के वकला ने बड़ी ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसर जो हमारे क्लाइंट हैं राजा अज़हर साहब, उनका खाना खा जाता है, और तफ्तीशी अफसर जो है खाना खा जाता है, जिसकी वजह से राजा अज़हर को खाना नहीं मिलता और उनको ना दीगर जो सहूलियात हैं पानी की, पंखे की, ये भी दस्तयाब उस तरह नहीं है जिस तरह एक कैदी को या एक मुल्ज़िम को या जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको मिलनी चाहिए। और इसके हवाले से जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि कोशिश की जा रही है कि राजा अज़हर को तहरीक इंसाफ से दूर किया जाए या उनको दस्तबरदार होने का कहा जा रहा है। तो जनाब ये वो सूरत हाल है कराची में, और जिस वक्त ये बात हो रही थी तो वहाँ एक सीनियर सहाफ़ी राना लियाकत भी मौजूद थे और उनके साथ कुछ वकला भी खड़े थे, और राना लियाकत और दीगर जो वकला थे वो कह रहे थे कि जनाब ये मकाफ़ात अमल है
माजी में अगर इन चीज़ों को रोक लिया जाता, माजी में अगर दीगर सियासी जमातों के साथ होने वाले सलूक को अपने दौरे हुकूमत में रोक लिया जाता, तो शायद ये सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होता। ये थी जनाब, आज हमने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासा परेशान है निगरान हुकूमत के आने के बाद। और क्यों ना परेशान हो, क्योंकि पुलिस एहलकार या पुलिस अफसरान जो कि उनके एतमाद के हैं वो भी तब्दील हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील हुए जा रहे हैं। और इसके हवाले से उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत की। MQM लंदन की मुश्किलात निगरान दौर में भी ख़त्म नहीं हुई। और साथ में मैंने बताया आपको कि मिसिंग पर्सनस के क्या मुकालमा हुआ आज मौजूद जजेस के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मकाफ़ात अमल की कहानी भी बयान की। अगर आपने अभी तक रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश होगी कि रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।